सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, पहली खबर की ओर चलेंगे। रणथंभौर में मोबाइल किया गया है प्रतिबंधित। रणथंभौर में मोबाइल नहीं यूज कर पाएंगे पर्यटक। सफारी के दौरान नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। निर्धारित बॉक्स में रखवाए जाएंगे मोबाइल। रणथंभौर वन प्रशासन ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है। तो रणथंभौर में मोबाइल प्रतिबंधित किया गया है। रणथंभौर में मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे पर्यटक और सफारी के दौरान तो नहीं ही ले जा सकेंगे से ले जाएंगे मोबाइल। क्या रणथंभौर वन प्रशासन के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला। रणथंभौर में मोबाइल किया गया प्रतिबंधित। रणथंभौर में मोबाइल नहीं यूज कर पाएंगे पर्यटक। सफारी के दौरान नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। निर्धारित बॉक्स में रखवाए जाएंगे सारे मोबाइल। और एक अच्छी पहल यहाँ पर जो पर्यटक हैं, जो रील्स बनाते हैं, जो मोबाइल फोन्स निकाल के वीडियोस बनाते हैं, अब रील नहीं बना पाएंगे। वो रील बनाने की जो होड़ है, एक ही जगह गाड़ियों की भीड़ लग जाती है। जंगल की जो है प्राकृतिक परिदृश्य से हम लोग खिलवाड़ करते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा का खतरा है। हिंदुस्तान के जितने भी टाइगर रिजर्व है, उसके कोर एरिया में कोई भी पर्यटक, गाइड, ड्राइवर मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे जी। उसके बहुत सारे कारण थे, है ना। वन्य जीव सुरक्षा, पर्यटकों की सुरक्षा और कुछ अनुशासन। जैसे कई जगह नेटवर्क आता था तो काफी लोग फोन करके वहां बुला लेते थे जी। इन सब बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रख के माननीय न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया कि जो जितने भी टाइगर रिजर्व उनके कोर क्षेत्र में जहाँ पर्यटन गतिविधि होती है, उसमें मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए। माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में ही हमने यहाँ पे जो है मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित किया है। इसके हमने आदेश जारी कर दिया। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के दौरान अब सैलानी मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। रणथंभौर वन प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए रणथंभौर में सैलानियों के टाइगर सफारी के दौरान मोबाइल ले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। इसको लेकर रणथंभौर के पर्यटन डीएफओ संजीव शर्मा द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया है कि सैलानी टाइगर सफारी के दौरान रणथंभौर में कोई भी मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। इसको लेकर डीएफओ द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि सैलानियों के मोबाइल फोन रखने की जिम्मेदारी रणथंभौर के गाइडों को दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक रणथंभौर में अब कोई भी सैलानी पार्क भ्रमण के दौरान अपने साथ मोबाइल फोन का नहीं ले जा सकेगा और मोबाइल का उपयोग भी नहीं कर सकेगा। रणथंभौर भ्रमण पर जाने से पहले ही सैलानी को अपने मोबाइल फोन गाइड को जमा कराने होंगे और ये आदेश तत्काल प्रभाव से रणथंभौर में लागू किए गए हैं। बजरंग सिंह राजावत, एनडीटीवी, सवाई माधोपुर। तो बाघों का प्राकृतिक व्यवहार बदलने का जो है प्रयास किया जा रहा है। जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप कम हो, और ये एक अच्छी पहल है क्योंकि रील बनाने की जो होड़ है वो बहुत ज्यादा हो गई है। उसकी वजह से होता क्या है, सबसे बड़ी इशू क्या हो जाती है कि एक ही जगह गाड़ियों की भीड़ हो जाती है। बजरंग सिंह हमारे साथ जो हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए और जानकारी देने के लिए। तो बजरंग, अब ये एक अच्छी पहल, पर्यटकों की सुरक्षा को भी खतरा है। जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाएगा। सेल्फी वीडियो के जो फ्लैश से परेशानी होती है एनिमल्स को, वो भी अब कम होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगता है बजरंग जी, कि ये जो एक ही जगह सारे लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, वो उसमें कमी आएगी क्या? जी बिल्कुल, ये आदेश सवाई माधोपुर के रणथंभौर में लागू हो गया है और डीएफओ पर्यटन द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया गया है। कहीं न कहीं इस आदेश से वन्य जीवों की जो है खतरा, उनको लेकर के कहीं न कहीं सुरक्षा जरूर मिलेगी, क्योंकि रणथंभौर में जब भी सैलानी भ्रमण पे आते हैं तो हर सैलानी के हाथ में मोबाइल फोन होता है। और जब भी सैलानी पार्क भ्रमण पर जाते हैं तो जो टाइगर है, जो भी अन्य वन्य जीव है, उनके सेल्फी लेने की, उनके फोटोग्राफ लेने की और रील बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई मर्तबा जो वन्य जीव है वो विचलित भी हो जाते हैं। तो कई बार देखा गया है कि कैंटर और जिप्सी के पीछे भी टाइगर दौड़ पड़ता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, उनके ऊपर इससे जरूर रोक लगेगी और इसका सारा जो जिम्मा है वो यहाँ के गाइडों को दिया गया है। जब भी कोई सैलानी आता है और रणथंभौर भ्रमण पे जाता है, रणथंभौर में जब प्रवेश करेगा उससे पहले ही ये निश्चित किया जाएगा कि जो भी सैलानी है उनके सभी फोन गाइड को दे दिए जाए। देखिए, इससे एक और चीज क्या होगी बजरंग, आपने गाइड की बात कही। होता क्या है कि कई बार गाइड्स भी ऐसा कर देते हैं। बहुत से ऐसे
घटनाएं सामने आई हैं जहां पर कुछ पैसों के लिए वो और इंटीरियर में ले जाते हैं कि अच्छा यहां पे तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन चलिए आप हमें इतना रुपया दीजिए और हम आपको इसके अंदर भी ले जाएंगे, तो उस पे भी अंकुश लगेगा मुझे लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। हालांकि जो रणथंभौर है यहाँ पर जोन निर्धारित है और जिसमें पर्यटक को जो जोन मिलता है वो उसी जोन में जाएगा, लेकिन कई मर्तबा ये होता है कि गाइड कुछ टिप्स के लालच में और वाहनों को, अपने जो वाहन है उनको वन्य जीवों के नजदीक तक ले जाते हैं। ऐसे में अब जब सेल्फी नहीं होगी, रील नहीं बनेगी, फोटोग्राफ नहीं होंगे, तो गाइड को भी ये ध्यान रखना होगा कि कार्रवाई उसके ऊपर भी हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आदेश जो है काफी प्रभावशाली यहाँ पर साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से आदेश जारी किया गया उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर भी देखने को मिलेगा। नेगेटिव असर ये देखने को मिलेगा क्योंकि जब भी पर्यटक रणथंभौर भ्रमण पे जाते थे तो कई मर्तबा ऐसे कई फोटोग्राफ्स और ऐसे कई वीडियो सामने आते थे जिसमें नियमों की जो गाइड या पर्यटक वाहन चालक जो धज्जियां उड़ाते उनकी भी पोल खुलती थी। वन विभाग के द्वारा रणथंभौर के जंगलों में जो कई बार अनियमितताएं द्वारा ही ली जाती थी फोटोग्राफ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन हाँ पॉजिटिव ज्यादा है आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है बजरंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और